गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम स्टार क्लासेस। मैं हूं आयुषी और आज है 24 मई और 24 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू की है। हाल ही में जो उत्तराखंड राज्य सरकार है उन्होंने वात्सल्य योजना शुरू की है और इस योजना की जो घोषणा है वो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। गौरतलब है कि राज्य के ऐसे अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। मतलब सरकार का कहना जो है कि जो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके ऐसे अनाथ बच्चों का भरण पोषण भी सरकार द्वारा किया जाएगा, उनकी शिक्षा और उनके रोजगार का प्रशिक्षण भी सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इन बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपये गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार इन अनाथ बच्चों की पैतृक संपत्ति के लिए कानून भी बनाएगी, जिसमें किसी को भी अपनी पैतृक संपत्ति को वयस्क होने तक बेचने का अधिकार नहीं होगा। जब तक कि 21 वर्ष तक के नहीं हो जाते, इन्हें अपनी पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा, ना ही वो उसे बेच सकते हैं। और यह जिम्मेदारी जो है वो संबंधित जिले के जिला अधिकारी को सौंपी जाएगी। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दोबारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा। हाल ही में नरेंद्र बत्रा दोबारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी महासंघ की जो अभी 47वीं कांग्रेस के दौरान बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस के दौरान भारत के नरेंद्र बत्रा ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। अब नरेंद्र बत्रा 2024 तक पद संभालेंगे। मतलब अगर 2024 तक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो 2024 तक नरेंद्र बत्रा ही रहेंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने बेल्जियम के मार्क कॉन्ट्रेंट को केवल 2 वोटों के मामूली अंतर से हराया और दोबारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने। और साथ ही वो अपने वर्तमान में 2 पदों पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल हॉकी फाउंडेशन के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में फ्रांस के पेरिस में की गई थी और जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के लौसाने में स्थित है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हीट कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिहार सरकार। हाल ही में जो बिहार राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हीट कोविड ऐप लॉन्च किया है। जो हीट कोविड ऐप में हीट का जो मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैक। यह ऐप आइसोलेटेड मरीजों की नियमित निगरानी में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करेगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होंगे वो प्रतिदिन घर पर जो मरीज हैं उनका दौरा करेंगे और उनका तापमान और उनका ऑक्सीजन का जो भी लेवल है उसे मापने के बाद इस ऐप में जो है वो डाटा फिट कर देंगे। इन आंकड़ों की जिला स्तर पर वो निगरानी भी करेंगे। यदि किसी भी स्वास्थ्यकर्मी को पेशेंट का जो ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे मिला तो वो रोगी को उचित उपचार के लिए नज़दीकी समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आज का हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। हाल ही में जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की है। तो हाल ही में जो कोविड-19 रोगियों का जो इलाज करते हुए महाराष्ट्र में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। वर्तमान में महाराष्ट्र की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता जो थी वो 1300 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इसलिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने प्रतिदिन 3,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने की मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की घोषणा की। उन्होंने
ये ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ये मिशन लॉन्च किया है और इसके तहत अब वो अपनी जो उत्पादन क्षमता है उसको 3000 मैट्रिक टन कर देंगे। आज हम थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जो पढ़ेंगे, तो जो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है, वहाँ की पॉपुलेशन है 11.42 करोड़। जो वहाँ का गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यार, और वहाँ की जो कैपिटल है, वहाँ की राजधानी मुंबई है, और जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के वो है उद्धव ठाकरे जी। तो महाराष्ट्र सरकार, ये आपको इंडिया का जो मैप है यहाँ से आप महाराष्ट्र को देख सकते हैं। ये इसे थोड़ा सा जूम करना, ये है महाराष्ट्र। और जो इसमें क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो महाराष्ट्र है, कि जो महाराष्ट्र राज्य वो कितनी सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसका आंसर है गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। तो महाराष्ट्र की जो सीमाएं हैं इतने राज्यों से लगती हैं। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का 5th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति बिंदिया देवी भंडारी ने वहां की संसद को भंग कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेपाल। हाल ही में जो नेपाल देश की राष्ट्रपति थी बिंदिया देवी भंडारी ने वहाँ की संसद को भंग कर दिया है। जो वहाँ हाल ही में केपी शर्मा ओली थे, ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, परंतु प्रधानमंत्री ओली और विपक्षी नेता शेर बहादुर देउवा संसद में बहुमत साबित करने में असफल रहे, इसलिए संसद को भंग कर दिया गया था। तो जब दोनों ही नेता अपना बहुमत नहीं साबित कर पाए, तब नेपाल की राष्ट्रपति बिंदिया देवी भंडारी को वहाँ की संसद को भंग करना पड़ा। साथ ही अब इस पद के लिए दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितनी धनराशि अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 99,122 करोड़ रुपए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए धनराशि अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्णय सेंट्रल बोर्ड की 599वीं बैठक में लिया गया है, और इस बैठक की जो अध्यक्षता थी वो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी। और आरबीआई के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है वो 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था। 1 जनवरी 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू किया था। तो इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बनते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये आप याद रखना 1934 में। और सेकंड क्वेश्चन इसका बनता है कि इस जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है। तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। और थर्ड क्वेश्चन इसका बनता है कि जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1949 में। आज का हमारा 7th क्वेश्चन है, महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बार्सिलोना महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी बार्सिलोना महिला का खिताब जीता गया है। बार्सिलोना ने चेल्सी को हराकर पहली बार महिला चैंपियंस लीग जीती है। बार्सिलोना महिला चैंपियंस लीग जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम बनी है। बार्सिलोना जो है वो पुरुष और महिला दोनों ही चैंपियंस लीग जीतने वाला पहला क्लब बन गया है। मतलब बार्सिलोना जो एक क्लब है उनका पुरुष क्लब और महिला क्लब दोनों ने ही चैंपियंस लीग जीतने वाला पहला क्लब बन गया है, और यह महिलाओं के फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा जीत का अंतर था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने व्यक्तियों के लिए आकलन वर्ष AY 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को कब कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 30 सितंबर 2021। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने व्यक्तियों के लिए आकलन वर्ष जो है वो 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को
30 सितंबर 2021 कर दिया है। इससे पहली समय सीमा जो थी वो 31 जुलाई 2021 थी। इसको 2 साल और बढ़ा दिया गया है। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर IE ब्राउज़र किस तिथि को बंद कर दिया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 15 जून 2022। माइक्रोसॉफ्ट का प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र 15 जून 2022 को बंद कर दिया जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर कभी सबसे व्यापक रूप से 2003 तक 95% उपयोग हिस्सेदारी के साथ इस्तेमाल किए जाने वाला वेब ब्राउज़र था। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब ब्राउज़र है वो 2003 तक 95% उपयोग की हिस्सेदारी के साथ इस्तेमाल किए जाने वाला एक वेब ब्राउज़र हुआ करता था। लेकिन हालांकि अभी जो फायरफॉक्स आ चुका है, गूगल क्रोम आ गया है, के लॉन्च होने के साथ साथ एंड्रॉयड और iOS जैसे मोबाइल भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो आ गए हैं, तो अब इन सब की लोकप्रियता बढ़ गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट में कोई कमियां पाई गई थी, मतलब इसके उपयोग में गिरावट आ गई है। माइक्रोसॉफ्ट के जो उपयोग है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है, क्योंकि जो ये इंटरनेट एक्सप्लोर का जो है समर्थन नहीं कर पाता था। आप देखोगे कि जो गूगल क्रोम होता है उसमें इंटरनेट काफ़ी फास्ट चलता है। 2008 में जो था वो गूगल क्रोम आ गया था, 2004 में फायरफॉक्स आ गया था। 2003 तक जो था वो माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाला ब्राउज़र हुआ करता था। लेकिन 15 जून कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो गया है और कंपनी नुकसान में नहीं जा सकती, इसलिए उन्होंने 15 जून 2022 को इस ब्राउज़र को पूरी तरीके से बंद करने का निर्णय ले लिया है। आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, झारखंड राज्य सरकार। हाल ही में जो झारखंड राज्य ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च की है। तो अमृत वाहिनी ऐप से राज्य सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा सकेगी। हालांकि अमृत वाहिनी ऐप या वेबसाइट से कोई भी अस्पताल के बेड की उपलब्धता के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है और यहाँ तक कि अपने लिए या किसी और के लिए ऑनलाइन बुक कर सकता है। व्यक्ति द्वारा बुक किया गया बेड अगले 2 घंटों के लिए इसके लिए आरक्षित रहेगा। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और झारखंड से है तो अपने मोबाइल में अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च कीजिए और घर बैठे ही अपना हॉस्पिटल में बेड जो है वो बुक कीजिए। अगर आपका मरीज 2 घंटे के अंदर ही उस हॉस्पिटल में पहुंचता है तो आपको अपना बेड मिल जाएगा, और अगर आप 2 घंटे के बाद वहां जाते हैं तो आपका बेड किसी और को दे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी ऐप है। तो इस न्यूज़ को जो है आप खुद भी, आप अगर घर में ज़रूरत है तो आप खुद अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए या औरों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू।